हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग जीपी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीएम निकालना सीखेंगे। जीएम ज्योमेट्रिक मीन को कहते हैं और ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग डॉक्टर बीएन गुप्ता सर के बुक से लिए हुए हैं, जो कि पेज नंबर 34 और 35 में दिया गया है। ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय अगर हमें ये सीरीज दी गई है जीपी में, तो इन तीनों टर्म्स में ख्याल रखेंगे। जब निकालेंगे तो क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो इन तीनों टर्म का जब कंपैरिजन करेंगे तो मीन हमारा इन तीनों टर्म के लिए ये वाला हुआ, बीच का। तो जो तीन टर्म में से बीच का है वो मीन का है। अब बाकी रिलेशन क्या है भाई, तो कॉमन रेशियो जब हम लोग निकालेंगे तो जीपी में कॉमन रेशियो क्या है, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो इस जी में डिवाइड करेंगे ए से, वह इक्वल होगा किसके बराबर, किसके इक्वल होगा, वो बी बाई जी के इक्वल होगा। एटलीस्ट टू टर्म्स का हम लोग कॉमन रेशियो निकालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कॉमन रेशियो हमारा इक्वल है कि नहीं। पीछे क्वेश्चन जो बनाए थे हम लोग, तो उसमें एक में कॉमन रेशियो इक्वल नहीं था, इसलिए हम लोग कॉमन वगैरह लेकर के उसको बनाए। अब जब कॉमन रेशियो इक्वल हो जाए, क्या है भाई, जीएम निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। रिलेशन क्या है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। इसको हम लोग जी इक्वल टू रूट ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है और इसी मीन के फॉर्मूले पर डिपेंडेंट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा गया है, इंसर्ट 3 नंबर्स और टर्म्स बिटवीन 2 होल 1/4 and 4/9 such that these 5 numbers are in GP। हमें 3 नंबर बताने हैं, किसके किसके बीच में, 2 होल 1/4 और 4/9 के बीच में 3 नंबर बताने हैं। तो रफली हमने इसको क्या कैसे लिख लिया, ध्यान दीजिए इधर। रफली हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 2 होल 1/4 है तो 2 4 जा 8 और ये 9, तो 9/4 हो गया और 3 टर्म्स बीच वाले हो गए और लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा, 4/9 हो गया। तो इसको देखने से क्या पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 9/4। केवल लिखते मत रहो, इधर भी देखो, फर्स्ट टर्म 9/4 हो गया। और ये वाला कौन सा टर्म है, 3 टर्म तो बीच में ऑलरेडी हम लोग को डालना है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारा फिफ्थ टर्म हो गया। ठीक है, तो जब ये फिफ्थ टर्म हो गया तो फिफ्थ को हमने T5 लिखा है फिफ्थ टर्म को, और ये क्या है 4/9। फॉर्मूला के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं, T5 इक्वल टू AR n-1 करेंगे, n-1 तो ये क्या हो जाएगा 5-1। ठीक है, जब टर्म निकालते हैं तो ये होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा AR टू द पावर 4। तो इसको हमने लिखा है AR टू द पावर 4 इक्वल टू 4/9। ऑलरेडी आपके पास A का वैल्यू दिया गया है, दिख रहा है, A का वैल्यू हमारा ऑलरेडी 9/4 है। इस 9/4 को हम लोग AR स्क्वायर में रखेंगे
तो ए आर टू द पावर 4 में रखेंगे तो ए जो है ए के बदले 9/4 लिख दिए और आर टू द पावर 4 और इधर 4/9 कैलकुलेशन करेंगे। आर टू द पावर 4 इक्वल टू ये जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जाएगा उल्टा हो जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ऑलरेडी 4/9 एक हमारा है ही, तो 4/9 16/81 हो गया। अब 16/81 को ध्यान दीजिए कि एक्सपोनेंट इसका क्या है, 4 है, एक्सपोनेंट 4 है और ये जो गिवन नंबर है, ये जो हमारे इक्वेशन सॉल्व करते समय जो संख्या आई है इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्सपोनेंट हमारा 4 आ जाए। ठीक, तो ये 2/3 का पावर 4 हो गया। जब एक्सपोनेंट इक्वल है, रिलेशन क्या आया, जब एक्सपोनेंट जब हमारे पावर्स इक्वल हैं तो बेस इक्वल हो जाएंगे। तो r इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो r तो हमें मिल गया, a ऑलरेडी हमारे पास है तो gp निकाल लेंगे। gp का पहला टर्म a हमारा दिया गया तो दूसरा टर्म क्या होगा, ar होगा, तो ar निकालेंगे। ar इक्वल टू a कितना है 4 कहाँ दिया है जी, a इक्वल टू 9/4 है, तो a इक्वल टू 9/4 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये r है। सॉल्व करके 3/2 आया। अब इस 3/2 में एक और 2/3 ये जुट जाएगा, आखिर में ये दोनों कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। जब इसका पावर 3 हो जाएगा, फोर्थ टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म ar टू द पावर 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा, खाली सिर्फ ये बचेगा, तो ये हमारा 2/3 हो गया। तो इस तरह से हमने 3 टर्म को फाइंड कर लिया जो कि 9/4 और 4/9 के बीच में रखना है। और लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो उसको सम अप करते हुए लिख देंगे कि GP इक्वल टू ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और बीच में ये जो है इंसर्टेड टर्म है, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? YouTube में देखने वाले बच्चे अगर कुछ इसमें समझ ना पाए हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बाकी मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।